किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त शशि कुमार। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताने वाले हैं कि करेला की फसल कब लगाएं, कौन से समय में लगाएं, जिससे मुझे बाजार में बाजार भाव अच्छा मिले, हमारा इनकम अच्छा हो। साथ में खेत का चुनाव कैसे करें, खेत किस प्रकार का होना चाहिए, खेत की तैयारी, खेत में डालने वाले बेसल डोज, और हम जानेंगे कि बेड से बेड की दूरी क्या होना चाहिए, पौधा से पौधा की दूरी क्या होना चाहिए, और बीज लगाते समय विशेष ध्यान देने की कौन-कौन सी बातें हैं, जिससे हमारा उत्पादन क्षमता अधिक बढ़ जाए। और हम जानेंगे कि 1 एकड़ खेत में कितना बीज लगेगा, सिंचाई शेड्यूल, और हम जानेंगे कि जो अधिक उत्पादन को बढ़ाए, वह कौन-सा खाद है, जो उत्पादन को हमारा बढ़ा सकता है, और करेला की फसल में कौन-कौन से रोग लगते हैं, उसका हम उपचार किस प्रकार से करें। इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो किसान भाइयों, इन सारी बातों को जानने के लिए, करेला की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अभी तक किसान भाई परेशान रहते हैं। करेला की फसल लगा देते हैं, उसका तैयारी जोर शोर से करते हैं, लेकिन लास्ट में होता क्या है कि सफेद मक्खी के प्रकोप से, रस चूसक कीट के प्रकोप से पौधा खराब हो जाता है, येलो मुजक लग जाता है, जिससे पौधा मेरा बर्बाद हो जाता है। और जब फल लगने की स्थिति आती है, तो उस समय फ्रूट ब्रोर लग जाता है और फल सड़ने लगता है, यानी कि फल सड़न का शिकायत आ जाता है। ये तमाम तरह की समस्या देखने को मिलता है। तो इस सारी समस्या को हम दूर कैसे करें, इस वीडियो के माध्यम से हम अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए, मैं आपका दोस्त शशि कुमार, और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेती-बाड़ी। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे समय की, कि मुझे करेला की फसल कब लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप करेला की फसल गर्मी और बरसात दोनों सीजन में लगा सकते हैं। यदि आप गर्मी के लिए लगाना चाहते हैं, तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी के पहले सप्ताह में आप करेला की फसल लगा सकते हैं। और यदि आप बरसात के लिए करना चाहते हैं, तो मई के लास्ट सप्ताह, जून और जुलाई के पहली सप्ताह तक आप करेला की फसल लगाएं, जिससे आपको अधिक मुनाफा मिल सकता है। ये रही समय की बात। अगले स्टेप की हम बात करते हैं कि खेत का चुनाव हम किस प्रकार से करें। किसान भाइयों, खेत का चुनाव करते समय सबसे पहले इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि खेत में पानी निकास की सुविधा अच्छा हो। खेत में जब बारिश बरसात का पानी आता है, तो खेत में पानी भर जाता है, जो जड़ में पानी लगने के बाद मेरा पौधा खराब हो जाता है। तो पानी निकास की सुविधा हो। और यदि मिट्टी की बात किया जाए, तो लगभग सभी प्रकार के जीवाश्म युक्त उपजाऊ भूमि में करेला की फसल आसानी से किया जा सकता है। अगर टेम्परेचर की बात करें हम, तो टेम्परेचर न्यूनतम 15 से 18 डिग्री और अधिकतम 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड करेला की फसल के लिए अनुकूल माना गया है। अगला स्टेप, खेत की तैयारी हम कैसे करें। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करते समय आप कल्टीवेटर से या 2 हल वाले से आप अच्छी तरह से 2 से 3 बार गहरी जुताई करवा लें, और उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद, 2 से 3 साल पुराना सड़ी हुई गोबर की खाद 3 से 4 टाली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डाल लें, और डाल करके जुताई करवा दें। साथ में कुछ खाद उर्वरक डालना है, जैसे 50 केजी डीएपी, 100 केजी सिंगल सुपर फास्फेट, 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश। और अगर आपके खेत में दीमक की शिकायत हो, तो उसमें आप रिजेंट दानेदार 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डाल करके अंतिम जुताई करा के पटा चला दें, और खेत को समतल कर लें, भुरभुरी कर लें। अब आपका खेत पूर्ण रूप से तैयार है। अब आपको बेड बनाने की आवश्यकता है। तो बेड बनाने के लिए आप दूरी का ज़रूर ध्यान दें। तो बेड से बेड की दूरी आप 3 फीट रखें। बेड की चौड़ाई 2 फीट रखें और ऊंचाई 1 फीट रखें।
इस हिसाब से आप बेड की तैयारी कर लें। अब बीज का चुनाव हम कैसे करें? किसान भाइयों, बीज का चुनाव करते समय कभी भी आप अच्छी क्वालिटी का बीज चुनाव करें जिसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक हो और उत्पादन क्षमता भी अधिक हो। इस बात का ज़रूर ध्यान दें क्योंकि खराब बीज चुनाव करने के बाद समय आप उतना ही देंगे, खर्च आप उतना ही लगाएँगे, लेकिन आपका उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा जिससे आपको मुनाफ़ा कम होगा। इसलिए जब भी चुनाव करें, अच्छा बीज का ही चुनाव करें, हाइब्रिड बीज का ही चुनाव करें। तो हाइब्रिड बीज के लिए, अच्छी बीज के लिए कुछ टॉप वैरायटी का वीडियो हमने इससे पहले बना चुके हैं, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि बीज कैसे-कैसे यानी किस प्रकार से लगाया जाता है। किसान भाइयों, आप करेला का बीज 2 तरह से लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट खेत में लगा सकते हैं या फिर नर्सरी तैयार करके लगा सकते हैं। तो लगाने से पहले आप बीज उपचारित ज़रूर करें व्यवस्थित के साथ। ऐसे आप पहले से लगा रहे हैं, आपको पता है कि किस प्रकार से उपचारित करना है, तो फंगिसाइड व्यवस्थित लें और उसके साथ उपचारित करके ही लगाएँ। यदि आप नर्सरी करना चाहते हैं, तो नर्सरी आप कंपोस्ट में नारियल की खाद मिला करके कोकोपीट के माध्यम से प्रो ट्रे में, छोटी-छोटी जो ट्रे आती है, ट्रे में एक-एक बीज डाल करके नर्सरी तैयार कर लें। नर्सरी आपका 20 से 25 दिन में लगाने के लिए तैयार हो जाएगा और नर्सरी जब भी रखें आप छाया में रखें। या तो आपका ग्रीन टेंट हो या जिस प्रकार से किसी भी प्रकार से सुविधा बना करके आप छाये में नर्सरी को तैयार करें। और यदि उसमें कुछ रोग कीट दिखते हैं, तो उसमें ज़रूर आप निदान की व्यवस्था करें, जैसे साफ फंगिसाइड, बेवस्टीन, इन सब का जो है स्प्रे ज़रूर करें, ताकि आपका नर्सरी स्वस्थ तैयार हो। अब पौधा लगाने के लिए पौधा से पौधा की दूरी क्या होना चाहिए? तो आप एक-एक बीज पौधा से पौधा की दूरी 2 फीट के अंतराल पे आप लगाएँ। आपका पौधा लग के तैयार हुआ। अब सिंचाई की बात आती है। किसान भाइयों, यदि आप ड्रिप की सिंचाई की व्यवस्था रखे हैं, तो ड्रिप की सिंचाई की व्यवस्था रखे हैं तो 1 घंटा पर डे सिंचाई दें, जब तक बरसात नहीं आ जाता है या आप गर्मी के सीज़न में लगा रहे हैं, गर्मी के लिए लगा रहे हैं, तब तो हमेशा देना है। और यदि आप बरसात के लिए लगा रहे हैं, तो आप कुल मिलाकर के नमी का ख्याल रखते हुए, हल्की मिट्टी है, भारी मिट्टी है, नमी किस प्रकार से है, नमी का देख-रेख करते हुए, यदि आपका फसल पानी माँगता है, तो आप पानी दें, सिंचाई करें। तो इस हिसाब से सिंचाई शेड्यूल रखें आप। अब आगे बात आता है कि उसमें कौन-कौन से रोग लगते हैं, उसका निदान कैसे करें? तो आप पहला स्प्रे 20 से 25 दिन पे करें, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल 30 एमएल 15 लीटर पानी में तथा मैंकोजेब 75% डब्ल्यूपी 30 ग्राम दोनों को मिला करके पूरे फसल में स्प्रे करें। आज मैं जो भी बात कर रहा हूँ प्रति एकड़ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब आपका पौधा धीरे-धीरे बढ़वार की ओर है, यानी कि बढ़ रहा है। अब उसको आप कोशिश करें कि ज़मीन पे ना रखें। ज़मीन पे रखने से और मचान विधि में उत्पादन में अंतर होता है। यदि आप मचान विधि लगाते हैं, तो वहाँ आपका अधिक उत्पादन होगा। तो मचान लगाने के लिए आप बाँस, रस्सी और तार के सहायता से मचान बनाएँ। 1 एकड़ में लगभग 1500 से 1800 बाँस के 8-8 फीट के टुकड़ा लगेगा, जिसमें आपका 7 फीट बाँस ऊपर रहेगा, बाकी आप गाड़ देंगे। और जैसे-जैसे पौधा आपका बढ़ता है, रस्सी के सहारे उसको चढ़ाते जाइए, बाँधते जाइए। तो उसका बँधाई फिट-फाट होना चाहिए। और मचान विधि से फसल लगाने के फ़ायदा ये है कि उसमें दवा मारेंगे तो अच्छी तरह से आप दवा हर जगह मार सकते हैं, पूरे पौधा में मार सकते हैं। और फल तोड़ते समय भी फल आपको
साफ सुथरा दिखेगा, यानी कि एक भी फल आपका खराब नहीं होगा, टोटल फल आप तोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मचान बनाएँ और मचान पे लगाएँ। अब खाद की बात आती है। किसान भाइयों, आपको अगर घुलनशील की व्यवस्था है, तो आप एनपीके खाद का स्प्रे करें। एनपीके खाद घुलनशील खाद है, उसको आप या तो मशीन से स्प्रे कर दें या ज़मीन में भी डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप स्प्रे ही करें। किसान भाइयों, ये रहा आज का करेला का फसल का समस्त जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।